सकते हैं। आज रिकॉर्ड कल किसी का टूटा है, कल किसी का टूटेगा, इसलिए रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी और इससे कुछ नहीं होता है, होता है आपके जुनून पर। इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी भी खुल जाएगी और आप में जुनून नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो मोइनुल हक में ही खेलता था, पहला मैच उसने खेला था पटना कॉलेज में। अच्छा, पहला मतलब क्लब मैच, क्लब मैच पटना का कैप्टन बन के गया था जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद तो फिर झारखंड ही चला गया। जैसा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द MM न्यूज़ नेटवर्क पे। अभी हम लोग आए हुए हैं बिहार के लाल ईशान किशन के घर पे। हाल ही के दिनों में 2 दिन पहले वो आपको 210 रन की पारी खेले हैं 136 बॉल में। आइए दिखाते हैं और मिलते हैं ईशान किशन के पापा से और जानेंगे उसके बारे में क्या उनकी अच्छाई है और क्या क्या कहाँ खेलते थे। देखिए, ये उनका घर का ग्राउंड है। यहाँ वो जब गांव आते हैं, जब पटना आते हैं, तब यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं। और चलिए मिलते हैं उनके पापा से, जानेंगे उनकी बचपन की बातें और क्या क्या करते थे। अब अभी हमारे साथ हैं बिहार के लाल ईशान किशन के पिताजी। स्वागत है आपका सर द MM न्यूज़ नेटवर्क में। थैंक यू। हाल में ही 2 दिन पहले आपके पुत्र ने बिहार का बहुत बड़ा नाम रोशन किया और भारत का भी बहुत बड़ा नाम रोशन किया। एक साथ ही ने बहुत सारा रिकॉर्ड तोड़ा, जैसे कि पहला कोई विकेट कीपर आपको ये रिकॉर्ड तोड़ा है कि 200 रन मारने का। इससे पहले धोनी का था। और कैसा लग रहा है सर, कैसा फील कर रहे हैं उनका 210 रन का पारी देखने के बाद? नहीं, 210 रन की पारी तो बहुत अच्छी थी और बहुत सही समय पर आई थी, ज़रूरत थी उस समय। लेकिन रिकॉर्ड्स के लिए ज़्यादा हम लोग बॉदर नहीं करते हैं। आज रिकॉर्ड कल किसी का टूटा है, कल किसी का टूटेगा, इसलिए रिकॉर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पारी बहुत अच्छी थी, शॉट्स अच्छे थे टेक्निकली, तो वो अच्छी बात लगी जी। आपने उसको सबसे पहले कहाँ एडमिशन करवाया था सर क्रिकेट के लिए? क्रिकेट के मोइनुल हक स्टेडियम में, यहाँ पर मोइनुल हक स्टेडियम में ही खेलता था। और उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो यहाँ पे एफिलिएशन नहीं था तो झारखंड चला गया, फिर वहाँ से खेलता था रांची से। अच्छा, वो झारखंड के टीम से वो सेलेक्ट हुए हैं आपको ODI में? हाँ। और क्या बिहार को क्या सर मोटिवेट देना चाहेंगे? आपके पुत्र ने इतने बड़े नाम किए हैं। मोटिवेशन सबसे पहले तो सरकार के लिए है कि लड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, यहाँ पे खेलों का विकास हो, खेल में, पढ़ाई में, जिसमें भी हो। सरकार को अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर जो दे सकती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। और लड़कों के लिए है कि लड़के मेहनत करें। डाउनफॉल आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उससे नहीं घबराना है। कितना भी डाउनफॉल आए, आप अपने गोल पर अडिग रहें। क्या इस बार लगता है कि अब बिहार में भी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी खुलना चाहिए? एक भी अभी तक नहीं है बिहार में। इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी और इससे कुछ नहीं होता है, होता है आपके जुनून पर। इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी भी खुल जाएगी और आप में जुनून नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगी आपके लिए। तो इसलिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर से ही खेलिए, उसी में अपना मुकाम बनाइए। जैसे ईशान किशन जी को भी तो दिक्कतें हुई होंगी, बिहार छोड़ के उनको झारखंड में खेलना पड़ा सर। अगर बिहार में अच्छी नहीं, झारखंड में फैसिलिटी बहुत अच्छी मिली और बहुत सपोर्टिव लोग मिले, स्पोर्ट्स लविंग लोग मिले, तो इसलिए झारखंड का सफ़र बड़ा मज़ेदार रहा, बहुत अच्छा रहा। और इसी कारण से सफलता भी मिली, लोगों ने भी मोटिवेट किया, लोगों ने इनकरेज किया। और अंत में मेरा एक ही क्वेश्चन है कि सर आप बिहार के युवा को क्या मोटिवेट देना चाहेंगे? आपके बेटे इतने बड़े मुकाम हासिल कर लिए इतने कम उम्र में। बिहार के युवाओं के लिए तो हमने अभी बताया ही कि बस अपना एक गोल सेट कीजिए, फालतू चीज़ों में वक्त मत बर्बाद कीजिए। जो भी वक्त अभी चल रहा है वो आपको लौटेगा नहीं, तो इसलिए किसी प्रोडक्टिव काम में, किसी पॉजिटिव काम में पॉजिटिव अप्रोच से लेके पूरे जी जान से उसमें जुट जाइए। और मेरा एक सवाल और है सर कि ईशान किशन जी का कुछ अच्छी कहानियाँ बता सकते हैं कुछ थोड़ा सा? सारी कहानियाँ तो अभी तक बता चुके हैं, अभी वैसे कोई कहानी अब बची नहीं है नहीं जो आपको बताया जाए। कोई छोटा सा भी सर उनका कोई नटखट बचपना कुछ भी थोड़ा सा वक्त कम मिला हम लोगों को ना। जब वो थोड़ा सा ग्रो किया तो झारखंड ही चला गया, झारखंड में अकेले ही रहता था, इसलिए वक्त हम लोगों को बड़ा कम मिला। और यहाँ भी रहता था तो वो ज़्यादातर ग्राउंड में ही रहता था, आइदर ग्राउंड या फिर स्कूल। घर में तो सिर्फ शाम के ही टाइम में मिल पाता था, इसलिए वैसा कुछ बहुत चीज़ों से उसको इंटरेस्ट नहीं था। बस उसके लिए एकमात्र बचपन से ही उसके लिए था कि क्रिकेट हमको खेलना और क्रिकेट में आगे बढ़ना है, और वो उसी के तरफ फोकस्ड था पूरी तरह से। पहला क्रिकेट मैच वो मोइनुल हक से स्टार्ट किए थे अपना? हाँ, इनिशियली तो बचपन में तो मोइनुल हक में ही खेलता था। पहला मैच उसने खेला था पटना कॉलेज में।
अच्छा, पहला मतलब क्लब मैच, क्लब लेवल क्लब का, मैच हाँ पटना टूर्नामेंट क्लब लेवल का। और वो अंडर 16 में भी सेलेक्ट हुए थे। हाँ अंडर 16 में भी अंडर था। 16 में वो पटना से SGFI में था, SGFI में, स्कूल गेम्स फेडरेशन में। उसमें तो उम्र बहुत कम थी, 11 साल तो उम्र ही थी। उसमें अंडर 16 का कैप्टन बन के गया था जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद तो फिर झारखंड ही चला गया। जैसा कि जान देखा जाता है कि पढ़ा गया है कि वो पटना से ही पढ़ाई की है 12th के बाद उसको झारखंड भेजे क्या आप लोग? नहीं, हमने बताया तो आपको कि 12-13 साल में ही चला गया था। नहीं, उसकी पढ़ाई तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हुई है सर, जैसा कहाँ, कि अभी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एग्ज़ाम कहाँ दिया? उसने तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, फिर एग्ज़ाम कहाँ दिया है? विकिपीडिया के अनुसार सर मैं पूछा। नहीं नहीं नहीं। और इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए द MM न्यूज़ नेटवर्क।